दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम मौलिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले आप लोगों को दशहरा की नवमी की हार्दिक बधाई और 10वीं भी शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग है जो कि कम से कम दुर्गा पूजा कुछ हद तक है जो कि मना रहे होंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा खबर है रेलवे ग्रुप डी भर्ती से 20,000 पद घटाए, अब 83,000 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए 20,000 पद कम कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपकी जो बहाली होने वाली थी उसमें 20,000 पद है जो कि खत्म कर दिए हैं। यह पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इससे अब सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती अब केवल 83,000 पदों पर होगी। रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम है जो कि घोषित किए जाने की तैयारी है। मतलब आपकी वैकेंसी कितनी निकली थी? 1,03,769 पद पर, लेकिन बहाली कितनी पर होगी? तो 83,000 पदों पर। क्यों होगी? क्योंकि 20,000 पद है जो कि अप्रेंटिसों के लिए जो कि आरक्षित कर देगी। इसकी परीक्षा कब तक होगी? क्योंकि 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा शुरू है। तो उम्मीद है कि आपको अप्रैल या मई से जो कि 2021 से जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा शुरू होगी। इस बीच रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन पदों में से 20% पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित रहेगा, यानी 20,734 पद एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए अब 83,000 पद कम होने से के बाद बिना अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। सीधी नियुक्ति नहीं होगी। रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसों इन पदों पर बिना लिखित परीक्षा दिए सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 2016 से पहले तक अप्रेंटिसों को सीधी नियुक्ति देने का अधिकार रेल महाप्रबंधक के पास थे, परंतु इस साल है जो कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसों एक्ट 2016 के तहत अभ्यर्थियों को 20,734 पद आरक्षित रखे जाएंगे, परंतु सीधी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने इसे कानून नहीं माना है। इन अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा देनी होगी। सामान्य वर्ग में न्यूनतम 40% व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करने पर ही नौकरी दी जाएगी। और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आरआरबी एनटीपीसी से। तो रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर बेस्ड सुचारू पर्याप्त प्रबंध किए आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और ये 15 दिसंबर 2020 से जो कि आरआरबी एनटीपीसी शुरू हो जाएगा। सीबीटी परीक्षाओं का शेड्यूल ही संबंधित आरआरबी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रत्येक भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार उसका परीक्षा शेड्यूल भी अलग से जारी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने कहा कि 3 कैटेगरी के पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। इस संबंध में विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसमें कौन कौन है? रेलवे ने 3 प्रकार की भर्तियों के लिए एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसे गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क का 35,208 है। मिनिस्ट्रियल पदों जैसे स्टेनो और टेक्नीशियन के 16,63 पर, लेवल 1 के 1,00,000 जो 3,700, तो कुल 100.40 है। और क्या है? लेकिन कोरोना महामारी के चलते जो कि सफलतापूर्वक देखते हुए इसका है जो कि और नवंबर में सीबीटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो सकता है। तो कब होगा इसका शेड्यूल जारी? तो आपको नवंबर तक है जो कि आपको जारी है, क्योंकि 15 दिसंबर से परीक्षा है और फर्स्ट वीक में दिसंबर में एडमिट कार्ड भी जो कि जारी हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। तो ये आईटीआई का जो परीक्षा है वो 26/10 की परीक्षा तिथि दिनांक अब 8/10/11/2000 निर्धारित है, जिन्हें अपरिहार्य कारणों से पुनर्निर्धारित किया जाता है। तो 26/10 वाला कब हो गया? 22/11/2020 को परीक्षा होगी। ये 22 को एडमिट कार्ड आएगा और परीक्षा 8/11 की जगह क्या होगी? अब 4/12 को परीक्षा होगी। तो ये भी है जो कि चेंज कर दिया गया है शेड्यूल। आईटीआई के परीक्षा जो लोग प्रवेश परीक्षा देना चाहते थे, उसके बाद आपको ये जो शेड्यूल है आप लोग जानते हैं कि बीपीएसएससी ने जो कि जारी कर दिया। 29 नवंबर से जो कि परीक्षा होगी। 29 नवंबर से 17 जनवरी तक 2021 के बीच ये परीक्षा होगी। आपको बीपीएसएससी सार्जेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल,
कि मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को होगी। इसमें 50,000 से अधिक, उसी तरह आप लोग सब जानते हैं। और इसमें क्या करना है, विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। छात्रों को पूरा फोकस करना, जितना वैकेंसी उससे कई गुना रिजल्ट है। ऐसे में छात्रों को नियमित तौर पर सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई पर, दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं आप लोगों की काफ़ी है, खासकर दिसंबर में किसी को इंटरव्यू है 64वीं की, तो किसी को है जो कि आपको प्री के है, तो किसी को ESI प्री है, तो फॉरेस्ट गार्ड है, तो फॉरेस्टर है। तो मतलब 17 जनवरी तक लगभग बुक हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है बिहार दरोगा प्री का, पूछते हैं कि डेट कब आए। तो ये जो डेट है आपको जनवरी लास्ट या फरवरी में परीक्षा हो सकती है। इससे पहले कोई डेट खाली नहीं है और उतनी हड़बड़ी नहीं है कि आपको, लेकिन आपकी परीक्षा जनवरी लास्ट या फरवरी में हो सकती है। तो इसी का मानकर है जो कि आप तैयारी करें। और ये जो है आपको UPSC का जो कि रिजल्ट है, जो कि परसों ही जारी कर दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा। और परीक्षार्थी जो कि 28 अक्टूबर से 11 नवंबर है जो कि मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। 8 जनवरी 2021 को है जो कि आपको परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। और 10.58 लाख ने PT में रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ये बड़ी खबर है आपको कि आपको मेंस है जो कि आपको होगी। और जहाँ तक बात है BSSC इंटर लेवल की और दोनों की, तो अभी जो बताएं कि आयोग खुद भी है असमंजस में, तो अभी निर्णय करना मुश्किल है कि किसी की डेट आगे बढ़ी। बीच में संभावना बढ़ी थी कि आपकी BSSC की डेट बढ़ेगी, लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं। अब है जो कि मुश्किल है, क्योंकि छात्र ही आपस में बटे हुए हैं। उसके बाद है नियुक्ति के लिए आवेदन का एक और मौका कहाँ है, तो बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS में ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB में ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपल ग्रुप ए ऑफिसर, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 9600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का आवेदन का एक और मौका दिया है। जुलाई में ग्रुप ए ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट की 9600 से ज़्यादा भर्तियां निकाली गई थी। इनमें ऑफिस असिस्टेंट की 4600 से ज़्यादा वैकेंसी है। अब IBPS इन पदों के एक बार फिर से एप्लीकेशन विंडो खोलने जा रहा है। आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होगी। और उम्मीदवार है जो कि www.ibps.in या ibpsonline.ibps.in पर जाकर 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो पूर्व में 1 से 21 जुलाई के बीच रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। परीक्षा का कॉल लेटर एग्जाम डेट से मतलब जो लोग अभी नहीं भरे थे ग्रामीण बैंक में, वो है जो कि आप पदों के अनुसार है जो कि आप भर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।